वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत को। और आज के इस वीडियो में हम राज्य की उत्पत्ति के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने राज्य की परिभाषा से संबंधित जो है वीडियो देखा था और उसके जो है कौन कौन से तत्व राज्य में शामिल होते हैं उसे देखा था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत होते हैं आपके राज्य की उत्पत्ति के। राज्य की उत्पत्ति के आपके 4 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला आपका है दैवीय सिद्धांत, फिर आपका शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। तो इस वीडियो में हम आपके दैवीय सिद्धांत और शक्ति के सिद्धांत की बात करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग दैवीय सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, आपसे पूछा जाएगा। आपको इन सब के बारे में समझना है पहले, क्योंकि उससे संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पहला हमारा है दैवीय सिद्धांत। ओके, दैवीय सिद्धांत कब आया था? तो 15वीं 16वीं शताब्दी में आपका दैवीय सिद्धांत लाया गया था। और दैवीय सिद्धांत था क्या? तो दैवीय सिद्धांत के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति है ये क्या की गई है? देवताओं के द्वारा की गई, यानी कि राज्य को देवताओं के द्वारा जो है बनाया गया है, ऐसा कहा गया। और देवता जो है ये राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राजा की स्थापना करता है, यानी कि देवता ने राज्य को बना दिया। उसके बाद राज्य को चलाने के लिए उसने क्या की? उसने जो है राजा की स्थापना की। ठीक है, राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि राजा जनता को कोई उत्तर नहीं देगा कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो क्या बताएगा? वो डायरेक्ट जो है ईश्वर को बताएगा। ठीक है, ये जनता को इस तरह से बताया जाता था उस समय। व्यक्ति क्यों है? तो राज्य में जो व्यक्ति है वो केवल आज्ञा पालन के लिए, और आज्ञा कौन देगा? तो आज्ञा देगा राजा। ठीक है, तो दैवीय सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य किसने बनाया है? देवताओं ने बनाया है। और राज्य चलाने के लिए उसने किसको एक प्रतिनिधि के रूप में भेजा है? तो राजा को भेजा है। अब राजा जो है ये किसको आंसर देगा? तो राजा जो है केवल ईश्वर के प्रति, यानी कि जो आपके देवता हैं उनके प्रति उत्तरदायी होगा। और व्यक्ति क्यों है राज्य में? तो व्यक्ति केवल आज्ञा पालन के लिए राज्य में है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका दैवीय सिद्धांत है। और जो दंड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो दंड देवताओं के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर राजा कोई दंड दे रहा है तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि राजा दंड देता है, ऐसा कहा जाता है कि ये दंड आपको देवता दे रहा है। ठीक है, राजा का पद क्या होगा? वंशानुगत होगा, यानी कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो ये वंशानुगत पद होता था। और जो चर्च होते थे, चर्च क्या होते थे? वो सत्ता के केंद्र, यानी कि जो सत्ता चलाई जाती थी कहाँ से चलती थी? चर्च से चलती थी। ठीक है, तो चर्च जो है ये सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, यानी कि चर्च ही बताता था कि जो है राजा को क्या करना है और आपके जनता क्या करेगी। राज्य को साध्य मान लिया गया और जनता को क्या मान लिया गया? साधन माना गया, यानी कि जनता जो है किसके लिए है? राज्य के लिए है, ऐसा माना गया। जनता को क्या बना दिया गया? जनता को बना दिया गया साधन। ठीक है, यानी कि राज्य क्या करेगा? जनता के ऊपर क्या करेगा? अपना शासन करेगा। ओके, हीगल ने क्या कहा? हीगल जो है उस समय के एक विचारक थे, उन्होंने कहा कि राज्य देवताओं की पृथ्वी पर यात्रा है। ठीक है ना, ये बात इन्होंने कही थी। स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो याद रखना, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा है कि राज्य देवताओं की पृथ्वी पर यात्रा है। ये आपका हीगल का कथन है। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट और कैथोलिकों ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को बताया था। तो जो आपके ओल्ड टेस्टामेंट थे और जो कैथोलिक लोग होते थे, ठीक है ना, कैथोलिक को जो मानते थे, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की बात की थी। इसके अलावा जो है ओल्ड टेस्टामेंट हो गया आपका, अंगस्टाइन हो गया, इक्विनास हो गया, आंसेलम, ये कुछ ऐसे विचारक हैं जो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो आपके दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। तो ये आप याद रखना, ओल्ड टेस्टामेंट, अंगस्टाइन, इसके अलावा इक्विनास और आंसेलम। ओके, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन, देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दैवीय सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है? तो 17वीं सदी में राजा जेम्स प्रथम जो हुआ था, ब्रिटेन का राजा, ठीक है ना, इसने जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रबल समर्थन किया कि हाँ, राज्य जो है किसके द्वारा बनाया गया है? देवताओं के द्वारा बनाया गया है। और मैं क्या हूँ? मैं जो है देवताओं का प्रतिनिधि हूँ, यानी कि वो राजा था। अगर हम भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखें तो भारतीय राजनीति में भी दैवीय सिद्धांत की बात मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो वेदों में मिलती है, महाभारत में मिलती है, उपनिषद में मिलती है। ठीक है ना, तो इन सभी में जो है राज्य के उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत की चर्चा की गई है, वेदों में, महाभारत में और उपनिषदों में, भारत के संदर्भ की बात की जाए तो। ओके,
कौटिल्य ने क्या बताया है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और मनुस्मृति में जो है मनु ने, ठीक है ना, ये आपके मनु ने क्या लिखा था, मनुस्मृति लिखा था, और कौटिल्य की पुस्तक क्या थी, अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो दैवीय सिद्धांत की बात इन दोनों ने भी की है। चाणक्य ने राजा को इंद्र का स्थानापन्न बताया, यानी कि इंद्र के स्थान पर जो है पृथ्वी पे कौन रहता है, तो वो होता है हमारा राजा। ऐसा जो है आपके चाणक्य ने कहा। चाणक्य कौटिल्य दोनों एक ही हैं। महाभारत में ब्रह्मा ने मनु को प्रथम राजा माना, ठीक है ना। तो महाभारत जो आपका था, आपको बताया गया कि महाभारत में जो है दैवी सिद्धांत की चर्चा की गई थी। तो वहाँ पे ये कहा गया है जो आपके ब्रह्मा थे उन्होंने जो मनु हुए थे, ठीक है, मनु ने मनुस्मृति लिखा था, तो इनको प्रथम राजा माना था, ठीक है। तो महाभारत में ये बात कही गई है। दैवी सिद्धांत को मानने का कारण क्या था, जनता ने जो है दैवी सिद्धांत को माना क्यों, तो जो दैवी सिद्धांत को इसलिए माना क्योंकि व्यक्ति जो है ज़्यादा शिक्षित नहीं था और राजा जो है निरंकुश ना हो जाए, यानी कि चर्च क्या करता था, चर्च राजा पर भी नियंत्रण रखता था, ठीक है ना। तो राजा निरंकुश ना हो जाए इसलिए दैवी सिद्धांत दिया गया। और धर्म भय, यानी कि धर्म का जो है डर दिखाना उस समय की मांग थी, यानी कि जिस समय ये आपका दैवी सिद्धांत आया था उस समय की ये मांग थी जो है धर्म भय। ओके, अगला देखिए, दैवी सिद्धांत की आलोचना में क्या क्या कहा जाता है कि दैवी सिद्धांत क्यों सही नहीं था, ठीक है। तो उदारवादी चिंतकों द्वारा इसकी आलोचना की गई, जो आपके उदारवादी चिंतक हुए बाद में उन्होंने इसकी आलोचना की और इसको जो है यानी कि दैवी सिद्धांत को एक अबौद्धिक अतार्किक सिद्धांत जो है बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि राज्य जो है ये देवताओं ने बनाया है तो फिर इतने पाप क्यों हैं राज्य में, ठीक है। ये बात भी जो है उन्होंने कही कि अगर राज्य देवताओं ने बनाया तो इतने पाप क्यों हैं। और जो आपका दैवी सिद्धांत था इसमें व्यक्ति के किसी भी अधिकार की बात नहीं की गई। आपको अभी ऊपर बताया गया ना कि व्यक्ति क्यों है, तो व्यक्ति केवल आज्ञा पालन के लिए है, यानी कि उसका कोई अधिकार नहीं है, राजा उसे जो कह देगा उसे वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्यक्ति के अधिकारों की बात जो है दैवी सिद्धांत में नहीं की गई थी। इसके अलावा लोकतंत्र के युग में इसे माना नहीं जा सकता है, यानी कि इस समय जैसे लोकतंत्र का युग है तो इस समय जो है दैवी सिद्धांत को नहीं माना जा सकता। तो ये सब जो है दैवी सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे शक्ति का क्या सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको दैवी सिद्धांत समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया है तो अभी जो है आप लाइक कमेंट कर दो कि हाँ भाई दैवी सिद्धांत हमें समझ में आ गया। और हीगल का जो कथन है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार जिसके पास शक्ति है वही राज्य की स्थापना करता है, ठीक है। दैवी सिद्धांत में तो ये बता दिया गया कि राजा जो है किसका, देवताओं का प्रतिनिधि है, ठीक है, और राज्य की स्थापना कौन कर रहा है, देवता कर रहे हैं। लेकिन शक्ति का जो सिद्धांत है इसमें बताया गया कि राज्य की स्थापना वही करेगा जिसके पास क्या है, शक्ति है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले क्या था, पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था स्टार्टिंग में। तो देखिए शक्ति का सिद्धांत किस तरह से बताया जा रहा है कि पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था, जंगलों में घूमता था, खाता पीता था, लेकिन फिर जो है एक व्यक्ति के दिमाग में आया, उसने क्या किया, उसने एक निश्चित भूखंड को घेर लिया, यानी कि इस इतनी ज़मीन को क्या किया, उसने घेर लिया और उससे कहा कि ये मेरा है, यानी कि इस एक व्यक्ति ने इसको घेरा और बोला कि ये मेरा है। बाकी और जो लोग थे उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई ये इसी व्यक्ति का है, और उसके बाद इसके क्षेत्र में ये लोग जाना बंद कर दिए, ठीक है। तो यही जो प्रथम व्यक्ति था जिसने ये जगह घेर के बोला कि ये मेरा है, यहीं से राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, ठीक है। यहीं से राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। लोग पहले ऐसे ही विचरण करते थे जंगलों में, फिर बाद में लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे जो है अपनी शक्तियाँ जिसके पास आ जाती थी वो अपना जगह घेर के बोलता था ये मेरा है, और लोग उसको मान लिए तो उसकी शक्ति आपकी ज़्यादा है, ठीक है। ओपेनहाइमर शक्ति के सिद्धांत का समर्थन था। तो ये ओपेनहाइमर जो था इसने भी जो है शक्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। और नीत्शे जो है ये जो है शक्ति के सिद्धांत का बहुत बड़ा समर्थक था। तो देखिए इसने क्या दिया है, तो शक्ति के संरक्षण का सिद्धांत दिया है किसने, नीत्शे ने। नीत्शे और मुसेलिनी के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान से देखना। नीत्शे क्या कहता है, नीत्शे कहता है कि जो व्यक्ति शक्तिवान है वही उचित है, ठीक है। वह निर्बल व्यक्ति को पाप कहता है, यानी कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप धरती पे बोझ हैं, ठीक है ना। वो निर्बल व्यक्ति को क्या बोलता है, पाप बोलता है। अगर आप शक्तिवान हैं तभी आप उचित हैं। इसके अलावा शक्ति क्या है, शक्ति ही शुभ है और शक्ति ही उचित है। शक्ति को ही जो है उचित माना जा रहा है, शक्ति को ही बोल रहा है कि शक्ति ही शुभ है। नीत्शे के अनुसार सभी व्यक्तियों को प्रतिक्षण शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर आप जो है
व्यक्ति हैं, पृथ्वी पे हैं, तो आपको हमेशा जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मुसोलिनी क्या कहता है? मुसोलिनी कहता है कि जो कुछ है राज्य ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। यानी कि राज्य को ही ये सर्वोच्च मान रहा है मुसोलिनी। ये भी शक्ति के सिद्धांत का समर्थक है। जो कुछ है वो क्या है? राज्य ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। किसने कहा है? तो ये कहा है मुसोलिनी ने। किसी भी राज्य रूपी संस्था के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? शक्ति है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य रूपी संस्था अगर बनी है तो उसको किसके द्वारा बनाया गया है? शक्ति के द्वारा ही बनाया गया है। बिना शक्ति के राज्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? तो ये आपके मुसोलिनी के विचार हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका राज्य बना है तो उसका जो है मुख्य घटक क्या है? शक्ति है। बिना शक्ति के राज्य नहीं बन सकता। इसके अलावा देखो मुसोलिनी और क्या कहता है? तो मुसोलिनी कहता है कि जिस प्रकार स्त्रियों का मूल स्वभाव क्या है? पुत्र पैदा करना, यानी कि बिना पुत्र पैदा किए उसे जो है पूर्ण स्त्री का रूप नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार अगर कोई राज्य है और वह युद्ध नहीं कर रहा है, या फिर किसी राज्य में अगर युद्ध नहीं हो रहा है, तो उसे पूर्ण राज्य नहीं माना जाएगा। यानी कि ये स्त्रियों से ये तुलना कर रहा है कि अगर स्त्री का जैसे धर्म है कि पुत्र पैदा करना मूल स्वभाव, अगर वो पुत्र नहीं पैदा कर रही है तो उसे पूर्ण स्त्री नहीं माना जाएगा। यानी कि लड़की पैदा कर रही है तो नहीं है, उसको जो है लड़का पैदा करना पड़ेगा, तभी उसे पूर्ण स्त्री माना जाएगा। तो उसी तरह से कह रहा है कि अगर कोई राज्य में युद्ध नहीं हो रहा है या फिर वो राज्य युद्ध नहीं कर रहा है तो उसको हम पूर्ण राज्य नहीं मानेंगे। ठीक है, मुसोलिनी के अनुसार युद्ध जो है ये क्या है? राज्य का स्वाभाविक कार्य है। यानी कि राज्य में अगर राज्य है तो राज्य में युद्ध होते रहना चाहिए, ये मुसोलिनी का कहना है। हिटलर भी जो है शक्ति के सिद्धांत का समर्थक था। हिटलर कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो आपको युद्ध करना होगा। ये किसका कथन है? ये हिटलर का कथन है। ठीक है, ब्रिटिश विचारक टी.एच. ग्रीन का कथन इन सबसे भिन्न है। टी.एच. ग्रीन क्या कहते हैं? तो टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि राज्य जो है वो शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। तो टी.एच. ग्रीन का ये भी कथन पूछा जाता है कि किसने कहा है कि राज्य शक्ति पर नहीं मानवीय इच्छा पर आधारित होता है? तो ये आपके टी.एच. ग्रीन का कहना है। ठीक है, तो टी.एच. ग्रीन जो है शक्ति के सिद्धांत के समर्थक नहीं है। ओके, तो ये हमारे जो है दो सिद्धांत थे। उम्मीद करता हूँ कि दोनों सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे और कथनों को भी जो मैंने कहा आप उसको ध्यान से देख लिए होंगे। तो आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। इसके अलावा आप शेयर अपने दोस्तों तक कर दिया कीजिए जो आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो। वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना। कमेंट में आप जो है अच्छी और बुरी बातें जो भी आपको लगती है कि नहीं इसमें कुछ सुधार करना चाहिए वो भी आप बता सकते हो। वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।